afternoon, sir. Good afternoon, everyone. So very good evening to all the students. पिछले लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਈ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ HTML। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ HTML ਆਲਰੇਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ बट फिर भी आप जल्दी एक दो लैक्चरस के लिए आप HTML ਨੂੰ स्टार्ट करांगे ताकि थोड़ी भी रिवीजन हो जाए, थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाए एंड उस तो बाद फिर आप डायरेक्टली मूव करांगे अपनी प्रोग्रामिंग पार्ट में। ठीक है ना, भी आप इसकी प्रोग्रामिंग किवें करनी आप कुछ एक एग्जांपल्स लवांगे जिन्होंने आप डिजाइन करने की कोशिश करांगे। सो कुछ एक जिवें ई-कॉमर्स वैबसाइट्स होंदियां ने जिवें Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इदां दा कुछ एक प्रोडक्ट डिजाइन करने की कोशिश करांगे आप वैबसाइट। ठीक है ना, सो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए वैबसाइट डिजाइन करन आप डिजाइन का एग्जांपल रखांगे, उस चीज़ में देखांगे आप किवें डिजाइन कर सकते हैं। सो दो तीन एग्जांपल्स आप देखांगे एंड बाकी मैं चाहूँगा कि तुसी भी अपने लैवल के उपर कोई एक एग्जांपल इदां दी जो तुहानू टॉपिक पसंद होवे। सो किसी को फैशन हो सकता है, किसी को फिटनेस हो सकता है, कोई इदां दा टॉपिक किसी को भी पसंद हो सकता, तो तुसी भी नाल नाल ये चीज़ां करते रहो। ठीक है, सो जिहड़ा सोर्स मैं रैफर कर रहा दैट इज़ w3schools.com। बहुत ही बेसिक जिहा सोर्स है एंड सबनू ये पढ़न दे विच भी ईजी लगेगा एंड सबनू सीखण दे विच भी ईजी लगेगा। ठीक है जी। सो HTML की फुल फॉर्म की है, HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। So as I told you that HTML is hypertext markup language. So HTML की full form है जी hypertext markup language, but इसमें एक language नहीं कहांगे, इसमें markup कहांगे। markup का मतलब क्या है कि एक वेब पेज जिहड़ा है साडे कोल जो ब्राउज़र दे विच दिख रहा है, फॉर एग्जांपल जिवें हुण मैं इत्थे ओपन कीता होया ये भी एक वेब पेज ही है। सो ये जिहड़ा वेब पेज है ये ब्राउज़र दे विच किदां दिखेगा उसनू HTML एक बेसिक जिहा रूप दिंदा है। ठीक है, HTML के नाल कई चीज़ां होर काम करदियां, उन्हां नूं भी आपां टाइम टू टाइम देखते रहांगे। नाउ बेसिक आपां पहला स्ट्रक्चर देखते हैं कि HTML का स्ट्रक्चर की है। सो मैं इत्थे ट्राई इट योरसेल्फ च गया, सो मैं इत्थे एक स्ट्रक्चर देखिया। सो सब तो पहला अगर तुसीं इत्थे देख पाओगे, लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा जिहा इसनूं जूम कर दें। सो अगर तुसीं इत्थे देख पाओगे कि सब तो पहली जो लाइन लिखी हुई है दैट इज एंगल ब्रैकेट। सो इसनूं एंगल ब्रैकेट कह दिंदे आपां, ओपनिंग ब्रैकेट। सो ओपन ब्रैकेट जिहड़ा एंगल ब्रैकेट ओपन कीता उस तो बाद एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया, देन डॉक टाइप, देन HTML, देन उसनूं बंद कर। ठीक है, इसका मतलब कि इसका मतलब यही है कि ਅਸੀਂ दस रहे हैं कि जिहड़ा साडा डॉक्यूमेंट है वो किस तरह की टाइप है, वो HTML है। ठीक है, देन HTML हेड, उस तो बाद टाइटल, हेड, बॉडी, ये सारियां की चीज़ां, ये सारे अपने कोल टैग्स ने, इन्हां नूं टैग्स कहा जांदा। अपने कोल दो तरह के टैग्स हुंदे ने। तो दो तरह के किहड़े टैग्स हुंदे ने अपने कोल? वन इज कॉल्ड पेयर टैग्स एंड अदर इज कॉल्ड नॉन पेयर्ड और सिंगुलर टैग्स। ठीक है, कुछ टैग्स तो इदां दे होणगे जिहड़े इदां बंद होणगे। फॉर एग्जांपल अगर हेड टैग है तो हेड टैग ओपन भी हो रहा है क्लोज भी हो रहा है। देखो इसकी प्रॉपर ओपनिंग भी है, तो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंड दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग। ठीक है, कुछ टैग्स इदां दे होणगे जिहड़े ओपन तां होणगे, क्लोज इदां नहीं होणगे। लाइक इमेज टैग IMG वो इदां ही बंद होएगा, देन ब्रेक टैग वो इदां ही बंद होएगा, देन हॉरिजॉन्टल लाइन वो इदां ही बंद होएगा। सो इन्हां नूं नॉन पेयर टैग कहने आपां या की कहने आ सिंगुलर टैग्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देन स्टार्ट करते हैं आपां इत्थों। अपना डॉक्यूमेंट किवें स्टार्ट होएगा? अपना डॉक्यूमेंट सब तो पहला स्टार्ट होएगा HTML। सो HTML नूं ओपन करना है, HTML नूं क्लोज कर लेना। ठीक है,
एंड उस तो बाद फिर नैक्सट चीज असी की लिखते हैं, नैक्सट चीज असी लिखते हैं हैड। ओके, नैक्सट हुंदा साडे कोल हैड टैग और हैड दे अंदर साडे कोल की आंदा है टाइटल। सो ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ये स्ट्रक्चर इदा ही फॉलो करना है। देन हैड दे नाल अपने कोल पैरेलल की चल सकता है बॉडी। सो अगर मैं इसमें थोड़ा जा अगे मूव करा तो अपन थोड़ा जा आइडिया हो जाएगा कि केड़ा टैग किस दे अंदर है। सो बॉडी टैग दे अंदर असी बहुत कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ते असी H1 लिखा है, एक ते P लिखा, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, H स्टैंड्स फॉर हेडिंग। ठीक है, हेडिंग दे भी लेवल्स हुंदे ने 1 2 3 4 5 6। 1 सब तो बड़ा हुंदा, 2 छोटा हुंदा, फिर देन 3 छोटा हो जाता है, 4 उस तो भी छोटा हो जाता है एंड इदा करते करते जो 6 है वो सब तो छोटा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इतने 6 लिखा, अगर मैं इतने चेंज करा 6 देन इसनू रन करा तो तुम देख सकते हो कि हैडिंग जी हैगी वो काफ़ी छोटी हो चुकी है। ओके, नाउ इन आप वापस वही ले आने हैडिंग 1 पे। हुण बस इन्ना कि याद रखना है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। अगर तुहानू अगे जाके क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि इदां दा सब्जेक्ट तुहानू डेफिनेटली आएगा इन 3rd सेमेस्टर। एंड अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की गल करा तो उत्थे तुसी जदों तुहाडे कोल क्वेश्चन आ जाता है कि HTML का स्ट्रक्चर की है, तो तुसी ये स्ट्रक्चर मेंशन करना कि सब तो पहला HTML टैग होएगा, HTML टैग के अंदर असी हेड लिख सकते हैं एंड उस दे अंदर असी बॉडी लिख सकते हैं। हेड दे अंदर असी टाइटल लिख सकते हैं। ओके, सो दैट इज पेज टाइटल। एंड उस तो बाद बॉडी के अंदर असी की लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर असी काफी कुछ लिख सकते हैं, हेडिंग 1 पैराग्राफ एंड लाइकवाइज। ठीक है, नाउ हुण तुहानू मैं इस दे बारे तुहानू एक सिंपल जा दसदा कि HTML का स्ट्रक्चर हुंदा। हुण मैं तुहानू ये दस दांगा कि W3 स्कूल्स के ऊपर इसनू तुसी चला सकते हो, वो तो मैं तुहानू दस ही चुकिया। इस तो इलावा अगर तुसी अपने पीसी के ऊपर इसनू चलाना होवे तो तुसी की करना है, तो तुहाडे कोल की ऑप्शंस हो सकदी हैं जिहड़ी तुसी यूज कर सकते हो। जो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा वो ये है कि तुसी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जो है विजुअल स्टूडियो कोड। सो एक सॉफ्टवेयर है जिहड़ा तुसी यूज कर सकते हो। ओके, विजुअल स्टूडियो कोड। अगेन इसनू नोट कर रहे हो दैन इट इज गुड, नहीं तो ये सारी वीडियो तुहानू यूट्यूब के ऊपर मिलेगी एंड इस वीडियो तो थ्रू तुसी इस दे विच ठीक है जिहड़ा जिहड़ा मतलब स्टैप तुहानू दस्से जा रहे हैं वो तुसी इत्थे देख सकते हो। ओके, ओके, सो इसनू तुसी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। डाउनलोड करो, इसनू इंस्टॉल कर लो। आई होप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सबनू क्लीयर है। इंस्टॉलेशन दे विच बहुत बेसिक जे स्टैप होंदे हैं, इसनू जस्ट नेक्स्ट करके तुसी इंस्टॉल करना है, बहुत ईजीली इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज इसनू इंस्टॉल करने के लिए भी एक मैं वीडियो अलग तो बना दूंगा, तो तुसी उस वीडियो को देख के इसनू इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, सो assuming let me check, so I am already having this software installed। ठीक है, मेरे को सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, सो इस करके मैं तुहानू डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड वाली जी स्क्रीन है वो शेयर कर दूँ। नाउ इस दे विच आपां की करांगे, एक सिंपल जी फाइल क्रिएट करांगे, फाइल दे विच जावांगे, दैन न्यू फाइल क्रिएट करांगे एंड इत्थे वो मैं सारा अपना कोड इत्थे पेस्ट कर सकदा। ओके, सो उस तो बाद मैं इनू सेव करना है। सेव करने के लिए मैं शॉर्टकट भी यूज कर सकदा, Ctrl+S। ठीक है ना, अदरवाइज मैं इनू सेव एज कर सकदा। ठीक है ना, सो सेव एज कर सकते हैं आपां। इनू मैं किते भी स्टोर कर सकदा। फॉर एग्जांपल मैं इसनू डेस्कटॉप के ऊपर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मैं डेस्कटॉप के ऊपर इनू स्टोर कर रहे हैं test.html। ओके, so I am storing it with an extension that is test.html। आप प्लीज याद रखना है कि .html लिखना जरूरी है, अदरवाइज ये ब्राउजर को पता नहीं लगेगा कि किस तरह की फाइल है। ओके, सो ऑलरेडी मेरे को फाइल है तानी, बट फिर भी मैं इसको रिप्लेस करूंगा। सो आई विल रिप्लेस इट। सो देखिए जी, ये रिप्लेस हो गया, ये सारा अपने को इत्थे सेव हो गया एज इट इज। ठीक है, उस तो बाद ਇਹਦਾ फायदा की है, मैं विजुअल स्टूडियो कोड ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿਉਂ कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ कर सकते हो। इतने ना साइड के ऊपर एक एक्सटेंशन होती है,
ਆ देखो एक एक्सटेंशन लिखिया आ रहा है, अगर इसको क्लिक करके ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जांपल मैं HTML ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ HTML ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है सर एक्सटेंशंस के अंदर अरे एक्सटेंशंस आर यू कैन से दैट एक छोटा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक छोटा कोड है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਇਸੇ एग्जांपल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ test.html ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਅਗਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਰਿਹਾ। ओके सो टेबल मैं जिमें टाइप कर रहे हैं इतने। सो लेट्स से आई एम टाइपिंग अ टेबल। सो मेरे को टेबल का सारा स्ट्रक्चर आ रहा है। देखो मेरे को टैग ओपन भी हो गया तो मेरे को टैग क्लोज भी हो गया। ठीक है सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਐਡੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੋਟਪੈਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟਪੈਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਨੋਟਪੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟਪੈਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨੋਟਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ठीक है बट ये ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ IDE ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। IDE ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ এনवायरमेंट। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ हाँ जी। सो देखो जिवें आ स्ट्रक्चर है ना जेड़ा HTML उस बाद कॉलन लगा के 5 लिखिया तो अगर मैं इसनूं क्लिक करदा तां तुसीं देखिया होगा कि मेरे एक क्लिक करन दे नाल मेरा 11 लाइनां दा कोड बन गया सीधा। ठीक है सो मेरा 11 लाइनां दा सीधा कोड बन गया। दैट मीनस मेरा इन्ना काम सौखा हो गया। इस चा मैटा की हुंदा, मैटा नेम की हुंदा, ये सारी चीज़ां आपां देख लांगे क्योंकि ये अगे जाके आपां इन्हां नूं कवर अप करांगे डिटेल दे विच। बट तुसी फिलहाल ये समझो कि इस चीज़ का बेनिफिट की है। ठीक है ना सो एक्सटेंशनस की हुंदियां ने, एक्सटेंशनस हुंदियां ने कुछ कह लो कि थोड़े जिहड़ा सॉफ्टवेयर है उसनूं कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दिंदे ने, एक्स्ट्रा उस दे विच फीचर्स ऐड कर दिंदे ने एक्सटेंशनस। ठीक है सो इस करके आप एक्सटेंशनस नूं यूज़ करते हैं। सो मैं चलो इसे नाल ही कंटिन्यू कर लैना हुण। दैन आप इत्थे एक H1 लिख लैंदे हैं। ठीक है ना सो H1 देखो मेरा ऑटोमैटिकली ओपन हो गया, ऑटोमैटिकली क्लोज हो गया। अगर मैं एंटर करदा तो इसकी फॉर्मेटिंग भी देखो, इसकी फॉर्मेटिंग भी हो रही है। ठीक है ना सो फॉर्मेटिंग की चीज़ है, फॉर्मेटिंग आ देखो जेड़ा बॉडी है। ठीक है वो बॉडी मेरा इत्थे इधर नूं बाहर है थोड़ा जिहा, जेड़ा H1 है वो इसके अंदर है क्योंकि H1 इसके अंदर ही है। ठीक है ना दैन इस दे विच मैं H1 दे विच लिख सकदा कि दिस इज हेडिंग एंड उस तो बाद मैं एक पैराग्राफ लै सकदा। सो पैराग्राफ दे विच मैं लिख सकदा कि दिस is a small paragraph to show the content of HTML। okay so इसनूं सेव करो एंड देन उस तो बाद जी डेस्कटॉप के ऊपर अपनी लोकेशन है। ठीक है जो डेस्कटॉप के ऊपर अपनी लोकेशन है देयर इज अ टेस्ट HTML। सो मैं इसनूं ओपन कर लेना अपने ब्राउज़र दे विच एंड अगेन मैं तुहानूं एक स्क्रीन शेयर कर रहा ब्राउज़र दी, तुसीं वो देख सकते हो। सो दिस इज द फाइल जी फाइल आई है मेरे को। ठीक है आ फाइल सी आप सेव की सी एंड ऊपर देखो की लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट। सो जो टाइटल च लिखोगे वो ऊपर आएगा, डिस्प्ले होएगा। सो इधर डॉक्यूमेंट लिखा है। अगर मैं इत्थे लिखा कि फर्स्ट HTML वेब पेज। ठीक है ओके सो जो लास्ट ऊपर जो टॉप के ऊपर है। ठीक है ना फर्स्ट HTML वेब पेज। सो देखो इथों मैं अगर चेंज किया, इथों अगर चेंज किया तो इतने अपने को की है चेंज हो गया। दिस इज हेडिंग एंड दिस इज स्मॉल पैराग्राफ टू शो द कंटेंट। सो इतने सो नाउ डिफरेंट जिहड़े कॉन्सेप्ट्स ने आपां हेडिंग्स देख लिया। दैन पैराग्राफ्स भी आप देख लिया कि पैरा लिखना है अगर तुसी तो तुसी P टैग यूज करना। दैन P टैग दे विच एक दो तीन ऑप्शंस आप कर सकते हैं, वो आप देखते हैं कि किहड़ियां ऑप्शंस ने। सो देयर इज एन अलाइन एट्रीब्यूट। सो वी विल चेक इट आउट कि असी अलाइन दे नाल की कर सकते हैं।
सो देखो मैं इत्थे एक एट्रीब्यूट लिखिया सो अगर तुसी टैग दे विच कोई चीज डिफाइन करते हो ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਸੋ दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट ओके सो अगर तुसी पैराग्राफ ਨੂੰ राइट ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ सेंटर रखना है जस्टिफाई करना है ठीक है सो वन बाय वन मैं सारी दिखा देना लेफ्ट अगर करते हो तो तुसी पैराग्राफ लेफ्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही ਹੁੰਦਾ देन सेंटर ਆਪਾਂ करके देख लेने सो सेंटर है तो सेंटर हो गया अपने को देन अगर ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ जस्टिफाई कर देना जस्टिफाई की करता है देख जस्टिफाई दोनों साइड्स के ऊपर जेड़ा मार्जिन है ਉਹਨੂੰ बराबर लेके चलता है ठीक है ना तो दोनों साइड्स के ऊपर जेड़ा मार्जिन है ਉਹਨੂੰ की कर दिंदा है बिल्कुल बराबर कर ओके नाउ अगर मैं सेकंड पैराग्राफ ਨੂੰ तो सेकंड ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ थर्ड ਨੂੰ ट्राई ਕਰਦੇ ਹਾਂ थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप जस्टिफाई लिखिए दैट इज जस्टिफाई एंड इसको रन करिए तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ मैं दोबारा ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ ਇਹਨੂੰ दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ शायद नहीं देखा हो किसी ने देखो पहला ਜਿਹੜੀ स्पेसिंग ਸੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ स्पेसिंग ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਤੀਜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਅਲਾਈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ स्पेसिंग ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ इसके राइट साइड पे भी ते इसके लेफ्ट साइड पे भी बराबर हो गई ओके ये जस्टिफाई का काम सो जो आप कदे भी ना कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखते हैं कोई भी किसी एप्लीकेशन लिखनी है कोई रिपोर्ट लिखनी है तो उत्थे हमेशा जस्टिफाई यूज करिए ताकि दोनों की जी साइडा को जो मार्जिन है वो सेम रहे ओके सो ये हो गया जी पैराग्राफ दैन उस तो बाद गल करते हैं स्टाइल्स की ठीक है अलग अलग स्टाइल्स आप दे सकते हैं जिवें मान लो मैं इसनूं कलर देना है ठीक है पैराग्राफ में मेरे पैराग्राफ में मैं कलर देना चाहना तो मैं कलर कितना दे सकदा इसनूं मैं इत्थे लिखूंगा स्टाइल उसके बाद लिखूं इक्वल टू उसके बाद डबल कॉमा ठीक है मतलब डबल कॉमा एक बारी ते डबल कॉमा एक बारी फिर उस मैं लिखूं कलर तो मैं कलर कुछ भी दे सकदा रेड दे सकदा ग्रीन दे सकदा ठीक है सो मेरा कलर की हो गया मेरा कलर रेड चेंज हो गया ओके सो ये ध्यान रखना है स्टाइल लिखना है स्टाइल के बाद कलर रेड इस स्टाइल दे विच आपां ना बहुत कुछ करांगे अगे जाके इसनूं की कहंदे हैं दिस इज कॉल्ड सीएसएस ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ इसनूं ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सीएसएस ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ स्टाइल शीट्स ओके सो अगर HTML थोड़े कोल एक एक्टर है मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहे हैं इफ HTML इज एक्टर देन CSS इज द मेकअप ऑफ एन एक्टर ओके सो CSS जस्ट एक मेकअप है एक्टर दा सो क्योंकि HTML दा काम ना सिंपल जाएगा भी बस टेक्स्ट दिखाने हैं फोटो दिखा देनी है टेबल दिखा देना है ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਰਸ ਲਗਾਉਣੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਲਗਾਉਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੇजेस ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ 3D ਵਿਊ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਉਹ CSS ਕਰਦਾ ਤਾਂ CSS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟਸ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ बाकी CSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲਰ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਟੈਲਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪੈਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੁਪਰਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ B ਟੈਗ ਲਿਖਣਾ ਹੈ B is for bold ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇਟੈਲਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ I ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करके नीचे ले आऊंगा ओके सो इसको मैं नीचे ले आना सो दैट इज U ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अगर U ਲਿਖੋਗੇ then it will be underline ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ओके then next ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਏ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, SUB ਸਬ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, SUP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਲਈ SUB ਐਂਡ ਸੁਪਰਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਲਈ SUP, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਫॉर एग्जांपल ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ H, ਦੈਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਬ, ਦੈਨ 2, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਸਬ, ਦੈਨ 2, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬਣ ਗਿਆ H2O, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So I'm not remembering any chemical reaction, but ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, Na, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you can add 2, ਠੀਕ ਹੈ, Na2O, ਓਕੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਟੇਸ਼ਨ, ਕਮੈਂਟਸ, ਦੈਨ ਕਲਰਸ, ਲਿੰਕਸ, ਇਮੇजेस ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ HTML ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਈ। ਐਂਡ ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।